पाकिस्तान के तबाहकुन हमलों के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी तो करा दी, लेकिन ये जंग बंदी किन शराइत पर हुई? पाकिस्तान ने ऐसी कौन कौन सी शराइत हैं जो मनवा ली हैं? आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, ये जंग बंदी तो हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कौन कौन सी शराइत मनवा ली हैं? देखिए, अभी तक शराइत जो हैं वो सामने तो नहीं आई हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जंग जब शुरू हुई और सिंध ताश मुआहदा ख़त्म करने की बात की भारत ने, उसने कहा मैं पानी रोक लूँगा, तो आपने एक जुमला ज़रूर सुना होगा कि अगर सिंध ताश मुआहदा नहीं तो फिर शिमला मुआहदा भी नहीं। अच्छा, ये बहुत बड़ा बम था इंडिया के लिए, क्योंकि शिमला मुआहदे के तहत ही कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल को खींचा गया था, और इसका कहने का मतलब ये था कि हमारी अस्करी क़ुव्वतें देख रही हैं कि अगर भारत ने अपना एग्रेशन ना छोड़ा तो फिर हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेंगे, और फिर हमसे ना श्रीनगर दूर है, ना अनंतनाग दूर है, ना पूंछ दूर है, हमसे तो कोई दूर नहीं है, और कश्मीर के अवाम भी हमसे दूर नहीं है। बिल्कुल। तो हमें कितने मिनट लगने थे यहाँ से वहाँ जाते हुए, और दूसरी तरफ फ़तेह मिसाइल चलाकर हमने साबित कर दिया कि अगर हम बगलेहाट डैम चाहें, जब चाहें, जहाँ चाहें उड़ा सकते हैं। तो सिंध ताश मुआहदे की कोई अहमियत नहीं है। आपने दिल भाई सुना होगा कि साडा बाबा उत्ते, जी बिल्कुल, तेवा सुना हुआ है। जी जी बिल्कुल। जिसका बाबा ऊपर होता है, शर्त भी उसी की मानी जाती है। ये दुनिया का असूल है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका का बाबा ऊपर था, उसने अपनी तमाम शराइत जर्मनी से मनवाई, जर्मनी को 2 लख्त किया, और उसके बाद जर्मनी की इकॉनमी बहुत लंबे अरसे तक मशरक़ी और मगरबी जर्मनी में तकसीम रही। बिल्कुल। इसी तरह जापान जो था, उसने अमेरिकन शराइत पर असला बनाना बंद किया, वो टेक्नोलॉजी दूसरी की तरफ निकल गए, लेकिन आज तक वो फौजी क़ुव्वत के हिसाब से सामने उभर कर नहीं आता। जो जीता होता है, जिसका बाबा ऊपर होता है, शर्त भी उसकी मानी जाती है। इस वक्त सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जब चाहे, जहाँ चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल से क्रॉस करे, और भारत के उन शहरों पर जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है उनको वो आज़ाद करा ले, और उस गाज़ब से जो ये कहता है कि मेरे पास वहाँ पे 7 लाख फौज है, 8 लाख है, 13 लाख से ऊपर फौज थी, तो भाई अगले ही लम्हे आधे घंटे के बाद सफ़ेद झंडा लहरा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। उसी में सिख थे, गोरखा थे, असामी थे, तामल थे। मैं आपसे पहले कहता हूँ, मुसलमान हैं, उनकी सोफिया कुरैशी को सीख लें। ये वैसे ही 5 हिस्सों में तकसीम है इस वक्त भारत। इसको मज़ीद तकसीम करना पाक फ़ौज के लिए शायद 2 या 3 मिनट का काम होना अब रह गया है, क्योंकि अगर राब्ता ना अमेरिका करता, मिलते ना करते, ना इनका विक्रम मिस्री जाता खलीजी ममालिक में, सऊदी अरब के पाँव ना पकड़ता, और सऊदी अरब अमेरिका से ना कहता, तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत की खलासी हो सकती थी। 5 घंटे में हमने उनकी फ़ौजों को पसपा कर दिया, उनके जहाज़ों को अंडरग्राउंड करा दिया। अगले 5 घंटों में हमने इंडिया फ़तह कर लेना था, लाल किले पे झंडा लहरा देना था। और ये कोई मजाक की बात नहीं है। पाकिस्तान जिस एग्रेशन के साथ आया था, अभी सिर्फ 2 मिसाइल यूज़ किए थे, फतह 1 और फतह 2। अभी तो इसी सीरीज़ के 2 मिसाइल और पड़े हैं, फतह 3 और फतह 4। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शराइत जो हैं जिसकी आपने जिक्र किया था, ये तो मैं मिसाइल की तरफ चला गया। हमेशा जो फातिहा होता है उसकी शराइत पर ही बिल्कुल मुआहदे हुआ करते हैं, और इन्हीं शराइत पर होगा कि भारत पाकिस्तान के पानी को रोकने का कोई नया मंसूबा शुरू नहीं करेगा। ये दरिया जैसे बह रहे हैं वैसे ही बहेंगे, और अगर ये दरिया नहीं बहेंगे तो फिर इन दरियाओं में हिंदुत्व का खून बहेगा। अभी आपको बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने तफसील से सुना कि पाकिस्तान ने किन शराइत पर जंग बंदी की। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा।